नहीं लगा सकते। ये केदार सिंह बैठे हैं, इनके सलाबुद्दीन खान है पिताजी का नाम। असल चाहे तो आधार कार्ड दिखवाऊंगा भी। हमारे पिताजी का नाम है तैसो और हमारी मम्मी का नाम है राम बेटी और हमारा नाम है दानिश खान। क्या आपको पता है कलयुग के इस दौर में जहाँ लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और धर्म के नाम पे एक दूसरे को काट देते हैं, चाहे वो मणिपुर दंगा हो या बहराइच हो या फिर मुजफ्फरनगर दंगा हो, इन सब से हट के बिल्कुल परे भारत में एक ऐसा गांव भी है जहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों साथ रहते हैं। रण हत्यारों द्विवचन बचन पलट व्यवहार और इन चारों छोड़ू ने सुन ले पंड कुमार। हिंदू मुसलमान दोनों भाई भाई चाचा भतीजे इसी में रह रहे हैं। दरवाजा एक है, आप देख सकते हैं चारों तरफ से बाउंड्री है, इसी में आज भी इसी में रह रहे हैं। साथ ही नहीं, दोनों एक छत के नीचे रहते हैं, यानी एक ही परिवार के लोग होते हैं। उसमें कुछ हिंदू और कुछ मुस्लिम होते हैं। एक भाई हिंदू होता है, दूसरा भाई मुसलमान होता है। जो पिता है वो मुस्लिम है और जो माँ है वो हिंदू है। उनकी जो बहन है वो मुस्लिम है और जो भाई है वो हिंदू है। लोग यहाँ मंदिर में कुरान पढ़ते हैं और मस्जिद में जाके गीता पढ़ते हैं। एक ही घर में, एक ही कमरे में कुरान भी रखी होती है और गीता भी रखी होती है। यहाँ पे दीन दुनिया से बिल्कुल अलग, मोह माया से बिल्कुल अलग, एक दूसरे पे कोई भी प्रेशर भी नहीं बनाते। कोई भाई या हिंदू का त्योहार हो या हमारी ईद हो, हम एक दूसरे के घर पर जाके खाना खाते हैं। हम भाई भाइयों में बहुत प्यार है और ये हमारे बड़े बूढ़ों की बहुत बड़ी परंपरा है, उसको निभाते हुए चल रहे हैं हम। और जो मुस्लिम हिंदू से शादी कर लेता है और हिंदू मुस्लिम से शादी कर लेता है और कभी भी वो धर्म चेंज करने के लिए एक दूसरे पे कभी प्रेशर नहीं बनाते हैं। जो भी जिस धर्म में रहना चाहता है वो उसी धर्म में बना रहता है। और जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चा किसी भी धर्म का नहीं होता है। उसकी माँ हिंदू होती है और पिता मुस्लिम होता है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है और जब तक वो समझदार नहीं हो जाता, जब तक वो खुद से नहीं डिसाइड करता उसे किस धर्म में जाना है, तब तक उसका कोई धर्म नहीं होता है। रहे हम और जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी भी है वो भी हमारी यही हमारी परंपरा पे चलती रहेगी। और इंशाल्लाह हम यही दुआ करते हैं जो यही हमारा प्यार है ये बना रहे। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है और अपना धर्म चुनने की आज़ादी होती है। वो अपना अपना धर्म चुन लेते हैं। एक भाई हिंदू बन जाता है, एक भाई मुस्लिम बन जाता है, बहन हिंदू बन जाती है और भाई मुस्लिम बन जाता है। और वो तो सब सारे एक ही छत के अंदर रहते हैं और एक ही परिवार का हिस्सा होते हैं। इन सब बातों पे यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन ये हकीकत है। बस चाहे गांव में कुछ भी हो, कहीं बाहर कुछ भी हो, हमारे ये गांव में ये हमारा ऐसा ही चलता रहेगा। और ये ऐसा एक ही गांव नहीं है, एक बहुत ही बड़ा कुनबा है। इस कुनबे में लगभग 30 से 40 गांव आते हैं और 30 से 40 गांव के अंदर हर परिवार में कोई न कोई हिंदू है और कोई न कोई मुस्लिम है। किसी का पिता हिंदू है, किसी की माँ मुस्लिम है, किसी का माँ हिंदू है, किसी का पिता मुस्लिम है, किसी का भाई हिंदू है, किसी की बहन मुस्लिम है। इस तरह से एक ही छत के नीचे पूरा परिवार रहता है और कभी एक दूसरे पे प्रेशर नहीं करते, कभी फोर्स नहीं करते कि तुम हिंदू बन जाओ या फिर मुस्लिम बन जाओ। हम एक ही दादा की औलाद है हम सब। अब बताऊं तुमको 42 गाँव है, 42 गाँव है हमारे ठाकुर के। हम ठाकुर हैं, मुस्लिम ठाकुर कलयुग हैं। के इस दौर में दुनियावी मोह माया से बिल्कुल परे, राजनीति से बिल्कुल हट के ये एक ऐसा गांव है जहां आज तक इनको कोई भड़का भी नहीं पाया। बड़े से बड़े धर्मगुरु या फिर बड़े से बड़ा कोई भी नेता आ जाए, ये किसी की भी चलने नहीं देते हैं और अपने गांव से इसको खदेड़ देते हैं। हमारे दादा श्री थे वो पक्के नमाजी है, 5 वक्त के। हम ही हिंदू हैं, वह पीढ़ी पे। मेरा नाम कमल जी है, मेरे को नाम जायन अली था, जामन अली, समझे। और वो जी है कि वो अपनी युगों में मुसलमान रहे, खूब खूंखार मुसलमान रहे। एक तरफ देश में जहां ऐसा माहौल है, लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हैं। धर्म देख के एक दूसरे को खाना बांटते हैं और कोई खाना लेने जाता है तो उससे उसका धर्म पूछा जाता है। कोई दुकान लगा के, ठेला लगा के सामान बेचता है तो उससे धर्म पूछ के खरीदारी की जाती है। इसी दौर में एक ऐसा भी गाँव होगा, इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। मगर आज हिंदू है गए जे भैया हम आओ केदार सिंह जी अभी मुसलमान है। जा रहे हैं इनके भतीजे मुसलमान हैं और ये हिंदू हैं। निकाब से ब्याह हुआ है इनके भतीजे का, निकाब से ब्याह हुआ है, वो मुस्लिम है। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं और बहुत ही खुश रहते हैं। एक ही घर में ईद भी मनाई जाती है और एक ही घर में दीपावली भी मनाई जाती है और कभी किसी का भी कोई धर्म खतरे में नहीं आया। ये लोग हमेशा खुशियाँ बांटते हैं और मस्जिद में कभी गीता पढ़ी जाती है, कभी मंदिर में कुरान पढ़ी जाती है। एक भाई का नाम राम है तो दूसरे भाई का नाम रहीम है
और उनके पिता का नाम है निजाम, तो माँ का नाम है विद्या देवी। तो इस तरह के गंगा जमुनी वाला तहजीब जो है कई सालों से, कई वर्षों से चला आ रहा है और आज तक ना ही इनको कोई बांट पाया और ना ही इनको कोई तोड़ पाया और ना ही कभी यहाँ पे कोई दंगा भड़का और ना ही इनको कोई भड़का पाया। बड़े से बड़े धर्मगुरु और बड़े से बड़े नेता भी फेल हो गए। जब भी कोई नेता या कोई धर्म गुरु इनके गांव में जाता है और इनको बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है तो ये लोग सब मिलकर उसको खदेड़ देते हैं। हिंदू मुसलमान दोनों भाई भाई, चाचा भतीजे इसी में रह रहे हैं। दरवाजा एक है, आप देख सकते हैं, चारों तरफ से बाउंड्री है, इसी में आज भी इसी में रह रहे हैं। ऐसा ना आपने पहले कभी देखा होगा ना कहीं सुना होगा। और आज के इस युग में इस तरह का भाईचारा, हिंदू मुस्लिम का प्यार अपने ही आप में एक मिसाल है। तो आप लोगों की इस घटना के बारे में क्या राय है, इस कहानी के बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बहुत सारी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ आपको मिलती रहेंगी।